Today we are going to read the chapter A Visit to Cambridge in third part of this video. Every time I shifted in my chair or turned my wrist to watch the time, I wanted to make every one of our 30 minutes count. अब तक हमने क्या रीड किया था कि इस टाइम पर फिरदौस कंगा और जो स्टेफन थे उनके बीच में इंटरव्यू चल रहा था और इंटरव्यू के दौरान जो फिरदौस थे उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे स्टेफन से और वो उनसे इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए कि उनको जो 30 मिनट मिले थे वो उनको ऐसे लग रहा था कि उनका जो एक एक मिनट है वो बहुत ज़्यादा कीमती है और उनका ये मिनट जो है वो कहीं वेस्ट ना हो जाए, इसीलिए वो बार बार अपनी जो वॉच थी उसको चेक कर रहे थे. आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ एंड एक्सेलरेशन इन द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ माई बॉडी. हाउ लिटिल इट मैटर दैन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड. इस टाइम तक ये 30 मिनट जो थे वो इनके लिए बहुत ज़्यादा रिलीफ देने वाले थे और उनको ये लग रहा था कि वो इस टाइम पर ना तो कहीं चले ना खड़े होके जाएं, यानी कि उनका एक एक सेकंड जो था वो बहुत कीमती था. इस टाइम पर जो फिरदौस थे उन्होंने उनसे क्वेश्चनिंग की कि आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन एन इंस्पायरेशन फॉर मी एंड श्योरली फॉर अदर्स. अब जो फिरदौस थे उन्होंने ये भी उनको बताया कि जो स्टेफन हैं वो फिरदौस के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरेबल हैं. उन्होंने ये कहा कि वो जिस तरीके से वो उनको इंस्पायर कर रही हैं उसी तरीके से श्योरली उन्होंने दूसरों को भी इंस्पायर किया होगा. डिड दैट थॉट हेल्प हिम? नो. उन्होंने आंसर दिया कि नहीं, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि उन्होंने किसी को इंस्पायर नहीं किया होगा. एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वाज टू आस्क. और मुझे ये लगा कि मैंने ये कैसा क्वेश्चन उनसे पूछ लिया, क्योंकि इस टाइम पर उनको ये लग रहा था कि जो इंसान चल नहीं सकता, वो ठीक से खड़ा नहीं हो सकता, वो दूसरों की कैसे हेल्प करेगा. ये स्टेफन की सोच थी, ना कि फिरदौस की. व्हेन योर बॉडी इज़ ए क्लेस्ट्रोपिक रूम एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरोअर डे बाई डे, इट डज़ नॉट डू मच गुड टू नो दैट देयर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग विद एडमायरेशन टू सी यू ब्रीथिंग स्टिल. जिस टाइम पर उनकी जो बॉडी थी वो एक रूम की तरह थी जिनकी जो दीवारें हैं वो नैरो होती जा रही थी दिन बाई दिन, और उनको ये लग रहा था कि जो लोग हैं, देयर आर पीपल आउटसाइड इन स्माइलिंग, जो लोग उनको देख के स्माइल करते हैं वो उनको एडमायर भी करते हैं. इज़ देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर. अब वो इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये क्वेश्चन भी उनसे अगला किया कि क्या आप डिसेबल्ड पीपल की कोई एडवाइस देना चाहेंगे जिससे उनकी जो लाइफ है वो और ज़्यादा बेटर हो जाए. जो स्टेफन थे उन्होंने इस टाइम पर उनको ये जवाब दिया कि दे शुड कंसनट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट. आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसेबल्ड ओलंपिक्स आर ए वेस्ट ऑफ टाइम. तो जो स्टेफन थे उन्होंने ये कहा कि मुझे ये लगता है कि जो डिसेबल्ड पीपल हैं उनको इस बात पर कंसंट्रेशन रखनी चाहिए कि किस चीज़ में अच्छे हैं, और उनकी जो सोच है वो ये कहते हैं कि मुझे ये लगता है कि जो ओलंपिक है, ज़रूरी नहीं है कि ओलंपिक्स जो हैं वो उनके लिए अच्छे हों, वो सिर्फ एक वेस्ट ऑफ टाइम भी हो सकता है. आई नो वट यू मीन. I remembered the years I had spent trying to play a Spanish guitar considerable larger than I was. अब यहाँ पर जो फिरदौस थे उन्होंने भी ये कहा कि मैं आपका ये मतलब समझ गया, क्योंकि मुझे भी याद है कि मैंने कुछ टाइम पहले एक गिटार लिया था एंड हाउ ग्लीफुली आई हैड अनस्ट्रिंग इट वन नाइट. और एक दिन जब मुझे, क्योंकि मैं उसमें गुड नहीं था, तो एक रात मैंने क्या किया, उसकी जो स्ट्रिंग थी उसको मैंने तोड़ दिया. The half hour was up. I think I have annoyed you enough, I said grinning. Thank you for. अब जो उनका आधा घंटा था वो हो चुका था और जो फिरदौस थे उन्होंने उनको ये कहा कि अब मैंने आपको बहुत ज़्यादा नाराज़ कर दिया है, सो उन्होंने इसके लिए थैंक्स बोला. Stay, I waited. Have some tea. I can show you the garden. जो स्टेफन थे उन्होंने एकदम से उनको ये बोला कि अभी आप रुको और क्या आप मेरे साथ एक चाय लेंगे, मैं आपको अपना जो गार्डन है वो दिखा सकता हूँ. तो द गार्डन वाज एज बिग एज ए पार्क. जो उनका गार्डन था वो उतना ही बड़ा था जितना कि एक पार्क था. बट स्टेफन हॉकिंस कवर्ड एवरी इंच, रम्बलिंग अलॉन्ग इन हिज मोटराइज्ड व्हील चेयर. वेल आई डोज टू कीप आउट ऑफ द वे. वी कुड नॉट टॉक मच. द सन मेड हिम साइलेंट. द लेटर्स ऑन हिज स्क्रीन डिसअपियरिंग इन द ग्लेयर. अब इस टाइम पर जो उनका गार्डन था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था जितना कि पार्क होता है, लेकिन उसमें भी जो स्टेफन थे वो हर एक इंच को अपने अकॉर्डिंग कवर करके जा रहे थे, इवन कि वो व्हील चेयर पर थे. और इस टाइम पर हमने बहुत ज़्यादा बात नहीं की, क्योंकि जो इस टाइम पर जो सूरज थी उसकी जो सनलाइट थी उसके कारण जो उनकी जो स्क्रीन थी
उसके ऊपर जो वर्ड लिख रहे थे वो डिसअपियर हो रहे थे। एन आवर लेटर वी वर रेडी टू लीव, आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू। अब जो टाइम था वो हो चुका था और मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूँ। आई कुड नॉट किस हिम और क्राई, आई टच्ड हिज शोल्डर एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग। उस टाइम पर उन्होंने जब उनसे विदाई ली शाम के टाइम में, और आई लुक्ड बैक, मैं जब जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा, एंड आई न्यू ही वॉज वेविंग दो ही वॉज नॉट। इवन कि जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मुझे ये लग रहा था कि जो वो अपना वो हाथ हिला रहे थे और वॉचिंग हिम, मुझे देख रहे थे। एन एम्बॉडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ, द वन आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स, द वन आई हैड बिलीव्ड इन फॉर सो मैनी ईयर्स अलोन, आई न्यू दैट माई जर्नी वॉज ओवर फॉर नाउ। अब मुझे ये लगा कि जो मेरी जर्नी थी वो अब मेरी कंप्लीट हो चुकी है।